कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा का कांग्रेस नेताओं पर निशाना सामने आया। कुछ कांग्रेसी नेता स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कांग्रेस के कुछ नेताओं को अलग करने की बात कही है। कुछ कांग्रेसी नेता कांग्रेस को तोड़ रहे हैं। कार्यकर्ताओं का मनोबल इससे टूट रहा है। कांग्रेस भवन में बैठक हुई और उसी बैठक में करण माहरा की तरफ से ये बात कही गई, ये बयान दिया गया था, जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के कुछ नेता ऐसे हैं जो स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं और कांग्रेस के कुछ नेताओं को अलग करने की बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस में एक बार फिर से कलह दिखती हुई नजर आ रही है। नेताजी ये कहते हुए दिखाई दे रहे कि 40 लोग 30 लोग लेके मजाक हो रही है। गांधी जी 37 लोगों को लेके शुरू किए थे दांडी यात्रा को। ऐसे लोग 100% वो हैं जो स्वयं तो कांग्रेस में सफर है, लेकिन जो उनकी निष्ठा है, उनकी जो गर्लफ्रेंड है निष्ठा नाम की, वो बीजेपी में मिली हुई है। तो कुछ आइसोलेट करेंगे, कोशिश करेंगे कि कार्यकर्ता उनकी बातें कम सुने, कोशिश करेंगे कि उनको पद ना मिले और वो अपने को आइसोलेटेड फील करें और जहां उनकी निष्ठा नाम की गर्लफ्रेंड है वो वहां को जाएं। तो क्या पार्टी से बाहर निकाला जाएगा? कुछ नहीं करने वाला, कांग्रेस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। कांग्रेस उनको, मैंने बोला ना, उनको हम आइसोलेट करेंगे। लगातार पूर्व मुख्यमंत्रियों द्वारा की जा रही बयानबाजी पर धन सिंह रावत ने कहा कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। सबसे ज्यादा गुटबाजी अगर कहीं है तो वो विपक्षी पार्टी कांग्रेस में है। उन्होंने कहा कि वहां तो यह हालात है कि विधायकों के धरनों पर ही प्रदेश अध्यक्ष नहीं जाते। ऐसा है कि कांग्रेस चूंकि पूरे प्रदेश में अब कांग्रेस की स्थिति क्या है आप सब जानते हैं। उनके विधायक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके अध्यक्ष उसमें नहीं जाते हैं। हमारे यहाँ तो इतनी अच्छी व्यवस्था है कि जो निर्णय हमारे मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष लेते हैं वो सारे निर्णयों का पालन पूरा संगठन भी करता है, सरकार भी करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और हमारी पार्टी में कहीं से भी कोई गुटबाजी नहीं है। राहुल गांधी पर असम के सीएम के बयान पर अब सियासत तेज हो गई है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर सवाल उठाए हैं। हमने जब मोदी जी की दाढ़ी देखी तो हमने कहा इनमें बुरा भाव आ रहा है, शायद सहिष्णुता का भाव पैदा हो रहा है। और अब राहुल गांधी जी यदि यात्रा में हैं, पिछले अब लगभग 7 दिसंबर को उनको 3 माह पूरे हो जाएंगे, तो उनको उनमें सद्दाम हुसैन नजर आता है। प्रभु मूरत तिन देखी तैसी जाकी रही भावना जैसी। भाजपा को सद्दाम हुसैन ही सपने में भी दिखाई देते। उत्तराखंड सरकार का 3 दिवसीय चिंतन शिविर खत्म हो गया है। 3 दिवसीय चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री, सरकार के कैबिनेट मंत्री और नौकरशाहों से उनके साथ उन्होंने मंथन किया। चिंतन शिविर के आखिरी दिन कैबिनेट मंत्रियों ने अपनी उपलब्धियां और लक्ष्य भी बताए। सीएम धामी ने कहा है कि महत्वपूर्ण सुझाव को कैबिनेट में लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 3 दिनों से जो मंथन हुआ, इससे आने वाले समय में सुखद नतीजे मिलेंगे। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण के मंत्र के साथ हमको आगे बढ़ना होगा। सीएम धामी ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि तहसील या जिला स्तर पर जिन समस्याओं का समाधान हो सकता है वो अनावश्यक रूप से शासन और मंत्री और मुख्यमंत्रियों तक न पहुंचाई जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए, एक सामान्य व्यक्ति जैसे सोचता है वैसे ही सरल तरीके से लोगों की समस्याओं का समाधान करने पर आप ध्यान केंद्रित करें। मसूरी में चल रहे उत्तराखंड सरकार के चिंतन शिविर का समापन हो गया, लेकिन इस समापन में बहुत सारी बातें निकल के आई हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सीधे तौर पे कहा है कि जनता से जुड़े कामों के लिए आपको आगे आना होगा। जनता से मिलने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा समय अपने पास रखना होगा। जनता के कार्य पेंडिंग ना हो, इसका ख्याल रखना होगा। और चिंतन शिविर की जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको कैबिनेट के लिए तैयार करने, यानी कैबिनेट की बैठकों में उनको लाया जाएगा, ये भी निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि जनपदों में जिला स्तर के जो अधिकारी हैं, तहसील स्तर के जो अधिकारी हैं, वो जनता की समस्याओं का निस्तारण समय पर करें। ऐसा ना हो कि छोटे से छोटे काम के लिए लोगों को सचिवालय के चक्कर काटने पड़े या मुख्यमंत्री या कैबिनेट मंत्रियों के दरबार में हाजिरी लगानी पड़े। अगर ऐसा होता है तो ये गलत है और फिर अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई भी होगी। यानी सरकार के 3 दिन के चिंतन